तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया पैटर्न, एक नया लुक। और ये भी है एक्सल साइज़ का कार्डिगन ही रहने वाला है फ्रेंड्स। तो मेरे एक सब्सक्राइबर है नीरू सैनी करके, उनका मुझे कमेंट आया है कि मैम इस कार्डिगन का स्टेप बाय स्टेप हमें मेज़रमेंट बताइए। तो ये पॉसिबल बहुत ही मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, लेकिन ये उससे ही मिलता जुलता कार्डिगन है और मैं आज इसका फुल मेज़रमेंट आपको देने वाली हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए स्पेशल रहने वाली है, तो प्लीज़ इसे वॉच करिएगा। और नए हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए मेरे चैनल को। और चलिए आपके साथ शेयर करते हैं इस कार्डिगन का मेज़रमेंट। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे कार्डिगन, ये डिज़ाइन और मेरे समझाने का तरीका अगर पसंद आता है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए बने रहिए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बैक पार्ट की बात करते हैं। तो यह यहाँ पर मैंने इसमें लाइनिंग दी है। इसमें मैंने 10 फंदे सीधे रखे हैं और 2 फंदे मैंने उल्टे रखे हैं। तो ये पैटर्न भी बहुत ही अच्छा लगता है बैक पार्ट में। अगर आप इसमें फुल डिज़ाइन ना बनाना चाहें तो ये ऑप्शनल है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी मर्ज़ी से इसमें डिज़ाइन भी डाल सकते हैं और आप प्लेन भी बना सकते हैं। लेकिन मैंने ये पीछे बैक साइड में कुछ इस तरह से इसमें पैटर्न रखा है। बात की जाए इसकी बॉर्डर की, तो यहाँ पर मैंने 120 फंदे रखे हैं और बॉर्डर की लेंथ कम से कम यहाँ पर मैंने 1.5 इंच रखी हुई है, क्योंकि कई लोग ज़्यादा बड़ा बॉर्डर पसंद नहीं करते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1.5 इंच का बॉर्डर रखा है। 120 मैंने यहाँ पर फंदे लगाए हैं और 120 फंदे लगाने के बाद मैंने यहाँ पर इसके मुड्ढे की लेंथ लगभग 17 इंच पर मैंने इसका ये मुड्ढा निकाला है। की कटिंग मैंने यहाँ पर ऐसे की है कि 4 3 2 1। यही मुड्ढे की कटिंग वैसे नॉर्मल होती है लेडीज़ कार्डिगन में, चाहे वो कोई भी साइज़ हो, क्योंकि ज़्यादा लंबे मुड्ढे हमारे यहाँ पर थोड़ा सा लूजपन हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ये मुड्ढा बिल्कुल परफेक्ट होता है। 4 3 2 1। देखिए फ्रेंड्स, अब आती है इसकी फ्रंट पार्ट की बारी। तो फ्रंट पार्ट में मैंने इसके दोनों पार्टों पे बैक पार्ट जो हमारे कार्डिगन के जो बैक पार्ट में जो हमारे फंदे होते हैं, उसके लगभग हमें यहाँ पर आधे लेने होते हैं। तो हम इनको डिवाइड कर देंगे। तो ये मैंने पीछे लगाए हैं बैक पार्ट पर 120 फंदे। जिन 120 फंदों पे मैंने इसको डिवाइड किया है, तो यहाँ पर मैंने 60 फंदों के मैंने यहाँ पर दोनों पार्ट रखे हैं और इसमें 10 फंदे मैंने एक्स्ट्रा बटन पट्टी के लिए हैं और 2 एजेस फंदे मैंने दोनों साइड के लिए, ताकि हमारा यहाँ पर डिज़ाइन सेट हो सके। आप चाहें आपके डिज़ाइन के हिसाब से आप 2 फंदे भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो इसमें कम से कम मैंने 72 फंदे पूरे पार्ट में बटन पट्टी के सहित रखे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। मुड्ढे वही है हमारे 17 इंच पर निकाले हैं। फ्रंट पार्ट के मुड्ढे भी 17 इंच पर ही निकाले हैं। 4 3 2 1। तो फ्रेंड्स, जब हम ये बटन पट्टी बनाते हैं तो अधिकतर इस बटन पट्टी में बनाते बनाते हमारा एक झोल टाइप सा हो जाता है, मतलब ये ढीलापन सा हो जाता है, कुछ इस तरह से पल्ले लटकने लगते हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर आप इसको बना रहे हैं ना, तो आप इसे कहीं पर इसको स्किप कर दीजिए। आप हर 6 सिलाई में, 8 सिलाई में, 10 सिलाई में आप अपने डिज़ाइन के हिसाब से, और आप देखेंगे कि अगर इसमें ढीलापन नहीं आ रहा है तो आप इसको 6 में, 4 में, 8 में, उस हिसाब से आप यहाँ पर इसको बुनना स्किप कर सकते हैं। मतलब आप ये पैटर्न यहाँ से यहाँ तक बुनेंगे और ये फंदे आप इनको स्किप कर देंगे। फिर बैक पार्ट में आपने यहाँ से ही उनको बुनना है और जब आप फ्रंट साइड में आएंगे फिर आपको इनको लेकर चलना है। तो मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी फ्रेंड्स, कि हमें इनको स्किप करना होगा हर दूसरी तीसरी, जिस हिसाब से आपके इसमें अगर ढीलापन नहीं आ रहा है, लटक रही है अगर पल्ले, तो आपको इसके हिसाब से ही करना होगा। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा ढीलापन आ रहा है तो आप थोड़ा थोड़ा इनको बीच बीच में स्किप करते रहिए, तो ये आपकी बहुत ही स्ट्रेट बटन पट्टी आएगी। तो फ्रेंड्स, अब ये नया कार्डिगन है तो मैंने अब इसके बटन होल तो निकाले हैं, लेकिन अब इसमें बटन लगाने बाकी हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है फ्रेंड्स कि मैंने इसमें 72 फंदे लिए हैं और इन बटन पट्टियों में मैंने आपको बताया है कि एक सिलाई आप स्किप कर सकते हैं हर तीसरी, चौथी, पाँचवीं, जिस हिसाब से आपकी ये, अगर आपको लग रहा है कि इसमें ढीलापन आ रहा है तो आप इसको बीच बीच में कहीं कहीं पर इसको कर सकते हैं। इसका कोई अकॉर्डिंग वो नहीं है कि कितने इंच पर आपने इसको घटाना है। तो फ्रेंड्स, बात की जाए इसके नेक की बात की जाए, तो जब मैंने यहाँ पर ये मुड्ढे घटाए हैं 4 3 2 1, तो इससे मैंने 8-10 सिलाई के बाद ही गले की कटिंग शुरू की है, क्योंकि ये गले चौड़े आते हैं और जो अच्छे नहीं लगते हैं। मतलब कार्डिगन मतलब एक होता है कि कंफर्टेबल जो होना चाहिए, इसके बड़े गले अच्छे नहीं लगते हैं कार्डिगन में। तो मैं अधिकतर इन स्वेटर को यही करती हूँ कि 10 सिलाई के बाद ही मैं गले की कटिंग करती हूँ। तो यहाँ साइड पर हमें एक एक फंदा
घटाना होता है। तो फ्रेंड इस पल्ले में जो हमारा लेफ़्ट साइड का ये होगा, लेफ़्ट साइड वाला हमने अंदर से इसकी घटाई करनी है बैक साइड से, और राइट साइड में हमें फ्रंट साइड से इसकी घटाई करनी है। ये बहुत ही कॉमन चीज़ है कि मतलब कई लोग इन्हें दोनों साइड से ही इनको घटाते हैं तो इनकी शेप थोड़ा अच्छी नहीं आती है। तो आपने हमेशा ध्यान रखना है कि राइट साइड जो आप बना रहे हैं तो आपने इसे फ्रंट साइड से ही इसकी घटाई करनी है, और जो लेफ़्ट साइड का है पार्ट उसको आपने अंदर से अंदर की तरफ से बैक साइड से घटाना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर तो ये बात हो चुकी है। अब रही इसके शोल्डर पे बात। तो शोल्डर पे मैंने यहाँ पर 36 फंदे रखे हैं। आप अपने शोल्डर के हिसाब से कितनी आपको चौड़ाई चाहिए, अगर आप इसको ज़्यादा लेते हैं तो आपका ये चीज़ कवर हो जाती है, ये ज़्यादा खुलापन नहीं आता है, तो ये बहुत ही कंफर्टेबल कार्डिगन बनकर आता है। तो मैंने यहाँ पर ज़्यादा फंदे रखे हैं, आप अपनी ऊन के हिसाब से या ऊन के अकॉर्डिंग भी आप इसे रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 36 फंदे रखे हैं और 10 फंदे बटन पट्टी के। तो फ्रेंड्स सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि लोगों को समझ में नहीं आता है कि किस तरह से हम इस कार्डिगन का नेक बनाएं। तो मैंने अभी हाल ही में जो रिसेंटली जो अपना कार्डिगन शेयर किया आप लोगों के बीच में, लेडीज़ कार्डिगन एक्सल साइज़ का, तो उसमें भी मैंने यही किया है कि मैंने ये बटन पट्टियाँ यहाँ पर, ये वाली बटन पट्टी मैंने रोक दी है। इन फंदों को मैंने पिन अप कर लिया था पिन पर, ठीक है, और ये मैंने यहाँ पर शोल्डर घटा दिए थे। तो यहाँ पर मैंने पिन अप करके छोड़ दिए थे, फंदे बनाए नहीं थे। तो ये जो साइड है मेरी नहीं की, तो मैंने इनको बनाती चली गई हूँ। यहाँ पर मैंने फंदे रोके हैं और फिर पहले मैंने शोल्डर के जॉइंट किया है शोल्डर, फिर मैंने बैक पार्ट के जो ये फंदे होते हैं फ्रेंड्स, बैक पार्ट के जो फंदे, कितनी प्यारी इसकी लाइनिंग आई, ये लाइनिंग है बैक पार्ट के फंदों को हम साथ में बनाते चले गए हैं। मैंने इनको स्पेशली सुई से बंद नहीं किया है, मैंने ये सिलाई पर ही छोड़ दिए थे फंदे। जब मैंने दोनों साइड के शोल्डर मैंने जॉइंट किए थे तो तब मैंने ये फंदे सिलाई पर ही छोड़ दिए थे फ्रेंड्स, और फिर मैं इन बटन पट्टियों के साथ इसको लेकर चली हूँ। तो यहाँ पर 10 फंदे मेरे ये बटन पट्टी के थे, तो एक फंदा मैंने इधर से लिया और बटन पट्टी को बुनती गई। फिर इसको यहाँ से फंदा लेने के बाद फिर बटन पट्टी के बैक साइड से बुनी, फिर राइट साइड में। ये वाला पार्ट आपको बुनना नहीं पड़ेगा, ये पार्ट जैसा है वैसा ही रहेगा, सिर्फ आपने इस पार्ट की जो फंदे हैं वो यहाँ मर्ज करने हैं। तो मैंने इस पर भी यही किया कि अगर आपको लगता है कि यहाँ पट्टी पे अगर ढीलापन आ रहा है तो आप यहाँ पर 2 फंदे बैक के ले सकते हैं एक साथ और एक फंदा इसके साथ। तो ये देखिए कितनी प्यारी इसकी लाइनिंग बन के आई है। ये बहुत ही ईजी है फ्रेंड्स। अगर कभी मैं दोबारा इस कार्डिगन को, मेरे पास अगर कार्डिगन का ये वर्क आता है तो मैं आपके साथ ज़रूर ये वीडियो शेयर करूँगी, फुल ट्यूटोरियल करूँगी कि हम किस तरह से, यहाँ से मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि ये किस तरह से मैंने पूरा बनाया है। तो फ्रेंड्स यहाँ तक मैं इस फंदों को, इन फंदों को इनके साथ लेके चली हूँ और साथ ही साथ बॉर्डर भी बनता गया है और एक बहुत ही प्यारी शेप आई है। ना इसमें सुई का कोई काम था और स्टिच बिल्कुल फिनिशिंग से आई है और पता भी नहीं चल रहा है कि हमने इसको यहाँ पर सिलाई से बुना होगा, नहीं तो सुई की थोड़ा एक फिनिशिंग इसमें अजीब सी हो जाती है, थोड़ा अजीब सा लुक आता है। तो यहाँ पर जब मैं आई हूँ इसको जोड़ते जोड़ते, तब मैंने ये बटन पट्टी जो मैंने पिनअप करी थी तो मैंने इन दोनों को यहाँ पर जॉइंट कर लिया। तो फ्रेंड्स देखिए इसका जॉइंट कुछ इस तरह से आता है। मैंने आपको अपने पिछले कार्डिगन में भी बताया था, देखिए इतना फिनिशिंग से कि ये एक ही जॉइंट होगा सीधा, ये कहीं पे भी बीच में हम जॉइंट नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि हमारा ये पार्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, इसकी शेप अच्छी नहीं आती है। तो मैं इसको हमेशा यहीं शोल्डर पर, चाहे मैं यहाँ करूँ या आप यहाँ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपने एक ही साइड, आप किसी भी साइड करें, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको शोल्डर के साथ ही इसे जॉइंट करना है, जैसे मैंने यहाँ पर किया है। तो कुछ आप इसी तरह से करेंगे। तो फ्रेंड्स ये कंप्लीट हो चुका है। तो अब रही इसकी स्लीव्स की बारी। स्लीव्स की बारी है इसकी। तो स्लीव्स में यहाँ पर मैंने 52 फंदे रखे हैं बॉर्डर के, 52 फंदे यहाँ पर बॉर्डर पे रहने वाले हैं और वही 1.5 इंच की मैंने इस पर बॉर्डर रखी है। हर छठवीं सिलाई पर मैंने यहाँ पर फंदे इंक्रीज़ किए हैं। और आपको अपनी स्लीव्स की जो लेंथ चाहिए आप कितने में बना सकते हैं। तो मैंने जो पिछला अपना कार्डिगन बनाया है, वाइट कलर का जो लेडीज़ कार्डिगन एक्सल साइज़ बनाया है, तो उसकी लेंथ मैंने लगभग 21 इंच रखी है, वो डिमांड के हिसाब से रखी है। तो आप अपनी स्लीव्स की लेंथ के हिसाब से ही आप इसको बनाएंगे। तो इसका फंदों का कोई ऐसा कंफर्म नहीं है कि आपको यहाँ कितने फंदे रखने हैं। आपको मेन आपकी मेज़र होती है यहाँ पर आपकी लेंथ की, आपको कितनी लेंथ चाहिए। तो फंदे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 फंदे ऊपर नीचे हो सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही नॉर्मल बात है ये। तो इससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है 1-2 फंदे से। तो आप इसकी लेंथ आपके स्लीव्स की लेंथ के हिसाब से ही रखेंगे। तो मैंने इसकी लेंथ भी 21 इंच पर ही रखी है। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरह से है ये कार्डिगन का मेज़रमेंट। अगर आपको ये वीडियो समझ में आता है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। और मैं आपके बीच इसी तरह से कुछ अच्छे डिज़ाइन भी लेके आऊँगी। और आपको ये पैटर्न कैसा लगा फ्रेंड्स, तो बहुत जल्द आपके बीच में इसका पैटर्न भी लेके आऊँगी।
तो फ्रेंड्स कुछ इस तरह से ये कार्डिगन बन के आता है। तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपको कहाँ पर कोई कौन सी चीज़ समझ में नहीं आती, तो मैं ज़रूर उसका जवाब आपको देना चाहूँगी। तो इसी तरह मुझसे जुड़े रहें फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।